असल में ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक कैंपेन छेड़े हुए हैं गिरिराज सिंह। उनको लग रहा है कि बिहार में जनता के मुद्दों पर भाजपा और जदयू पूरी तरीके से फंसी हुई है। अररिया के सांसद ने कह दिया कि भाई जो हिंदू रहेंगे वही अररिया में रहेंगे, अररिया उनके बाप का है। हम लोग स्कूल की बात कर रहे हैं, वो त्रिशूल की बात कर रहे हैं। हम लोग अधिकार की बात कर रहे हैं और गिरिराज सिंह तलवार की बात कर रहे हैं। देखिए, माले पार्टी की तरफ से बदलो बिहार न्याय यात्रा निकाला गया था और ऐसे में यह यात्रा जो है पटना पहुंचा है। पटना के जीपीओ गोलंबर के पास उस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप जी, लगातार यात्रा पर आप लोग चल रहे थे, पटना पहुंच गए, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? देखिए, ये यात्रा बिहार में भाकपा माले की तरफ से करीब 25 यात्राएं अलग अलग जिलों में निकली है और हर यात्रा औसतन प्रतिदिन 20 किलोमीटर का यात्रा तय करता था। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने 500 किलोमीटर प्रतिदिन की यात्रा की है। और जैसा कि नाम से ही साफ है कि ये बदलो बिहार न्याय यात्रा न्यायपूर्ण बिहार बनाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। एक तरह का जन आंदोलन ये बना। जिस गांव में हम लोग गए वहाँ के लोग जुड़े और इसमें जो प्रमुख मांग हम लोग उठा रहे हैं, एक तो जो गरीब लोग हैं उसको सरकार ने जो नियम बनाया कि 5 डिसमिल जमीन देंगे, पक्का मकान देंगे, 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा सरकार ने की है, तो वो सरकार दे। जो पेंशन योजना है, सामाजिक कल्याण पेंशन, जो अभी तक वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन या विधवाओं को जो मिलता है 400 केवल, पूरे देश में सबसे कम है। हमारी मांग है कि कम से कम 3000 रुपये इस महंगाई को देखते हुए सरकार उनको दे। और बिहार की जो गरीबी है, जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट निकल करके आया है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उसी गरीब का खून चूसने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया है, तो स्मार्ट मीटर हटाया जाए और उसकी जगह पर सरकार जो है वो गरीबों को 200 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त दे। तो किसानों का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो, सभी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए, जो खास करके हाल के दिनों में सामंती हमले बढ़े हैं गरीबों के ऊपर, तो उन सबको न्याय मिले, इसके लिए यात्रा निकाले हम लोग। आप लोग एक तरफ जहां यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी यात्रा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा, उनके सांसद के द्वारा बयान यह दिया जाता है कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, हम केवल एक सवाल उनसे पूछेंगे कि आप हिंदू स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस गरीब के पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, पक्का मकान नहीं है, जिसके बाल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिसके बच्चे बेरोजगार हैं, उनके लिए आप क्या स्वाभिमान मानते हैं? उनका स्वाभिमान कहाँ चला गया आपकी नज़र में? तो उनके मुद्दों पर आपको नहीं बोलना है। आप बोल रहे हैं कि बिहार के अंदर बांग्लादेशी घुस गया है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका है, क्यों आपने घुसने दिया? और ये कौन सी बात है कि बिहार के अंदर हर जिले में, हर गांव में वो लोग कह रहे हैं कि अब बांग्लादेशी घुस गया? असल में ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक कैंपेन छेड़े हुए हैं गिरिराज सिंह। उनको लग रहा है कि बिहार में जनता के मुद्दों पर भाजपा और जदयू पूरी तरीके से फंसी हुई है, इसीलिए समाज को तोड़ करके, हिंदू मुसलमान में लड़ाई लगवा करके वो ये करवाना चाहते हैं। हम लोग स्कूल की बात कर रहे हैं, वो त्रिशूल की बात कर रहे हैं। हम लोग अधिकार की बात कर रहे हैं और गिरिराज सिंह तलवार की बात कर रहे हैं। तो बहुत साफ है कि दोनों यात्राओं में मूलभूत अंतर है। जनता के मुद्दों पर हमारा यात्रा है और उनको जनता को तोड़ने का यह यात्रा निकाले हुए है। उसी तरीके से और कंपटीशन आ गया बीजेपी में। अररिया के सांसद ने कह दिया कि भाई जो हिंदू रहेंगे वही अररिया में रहेंगे, अररिया उनके बाप का है। इस देश को आजाद करवाने के लिए हिंदू मुसलमानों ने साजिश शहादत दी है, तो कोई कैसे कहाँ रहेगा, ये कौन तय करेगा? कौन किस धर्म का रहेगा, कैसे कौन तय करेगा? तो ये सरासर बेवकूफ़ी है और बिहार को गुमराह करने की कोशिश है, जिसपे बिहार गुमराह नहीं हो सकता है। बिहार इस तरह के नफरती ताकतों को उखाड़ करके फेंकना जानता है, जेल में डालना भी जानता है। कहाँ तक यात्रा जाएगा आप लोगों का? हम लोग का यात्रा, ये जो यात्रा आपको दिख रहा है, ये नवादा से चल करके, जहाँ पे 80 दलित परिवारों के घर जलाए गए, वहाँ से चल करके गया, अरवल, जहानाबाद, पटना के ग्रामीण इलाके होते हुए पैदल यहाँ तक पहुँची है। उसी में से एक सहायक यात्रा जिसका नेतृत्व मैं कर रहा था, वो बिहार शरीफ से शुरू होकर के, नालंदा के बिहार शरीफ से शुरू किए, वहाँ से नूरसराय, थरथरी, हिलसा, एकंगर सराय होते हुए जहानाबाद तक, फिर मसौढ़ी तक, फिर पालीगंज तक और फिर दुल्हिन बाजार तक हम लोग यात्रा करते हुए आज यहाँ पटना हम लोग पहुँचे हैं।
तो ये पैदल यात्रा बिहार के तमाम अलग अलग इलाकों में चल रहा है। आज इसका समापन होगा, लेकिन यात्रा का समापन हो जाएगा, लेकिन जो मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं, जो संघर्ष का मुद्दा हम लोगों ने उठाना है, वो आगे बढ़ेगा, वो आगे चलेगा। हम लोग रुकने वाले नहीं है, सरकार को झुका करके मानेंगे। देखिए, सरकार को झुका करके मानेंगे। तमाम अनेक मसला मामला जो है वो कहीं ना कहीं उठाते रहेंगे। भले ही यात्रा आज रुक रहा है, लेकिन मसला मामला जो है, जो भी मांगे होगी गरीबों की, अनेकों लोगों की, वो नहीं रुकेगा। क्या कुछ कहते पालीगंज से माले विधायक संदीप सौरभ। आपने सुना है गिरिराज सिंह के बयानों को देखते हुए जमकर निशाना साधे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।